उस शनिवार की रात मिसेस देशमुख देर से एक पार्टी से घर लौट रही थी, पर रास्ते में उनकी स्कूटी बंद पड़ गई। इसलिए उन्होंने वहां से ऑटो लिया और घर आ गई। लेकिन घर आने के 10-15 मिनट के बाद उनके घर की घंटी बजी। उन्होंने दरवाजे की पीप होल से देखा तो उन्हें दरवाजे पर वही ऑटो ड्राइवर दिखा। क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? आप अपना मोबाइल ऑटो में भूल गई थी, इसलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ। उनके पति काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। सास का पहले ही निधन हो चुका था और कुछ देर पहले वो ऑटो ड्राइवर शीशे में उन्हें गंदी नजर से देख रहा था। भैया आप मोबाइल दरवाजे के बाहर छोड़ दो, मैं कल सुबह बाहर आकर ले लूंगी। ओके मैडम, ठीक है। उसने मोबाइल दरवाजे के बाहर रख दिया और ऑटो लेकर वहां से चला गया। ऑटो की चले जाने की आवाज सुनकर मिसेस देशमुख ने दरवाजा खोला और वो ऑटो ड्राइवर के जाल में फंस गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, रिक्शा चालक का एक दोस्त जो वहीं छुपा हुआ था, उसने मिसेस देशमुख की गर्दन पर चाकू रख दिया। बिल्कुल चुप रहना, अगर आवाज की ही तो गला काट दूंगा। वह जानता था कि जब वो मोबाइल रखकर उनके घर से चला जाएगा तभी मिसेस देशमुख घर के बाहर मोबाइल लेने के लिए आएंगी। उसने दरवाजे की बेल बजाने से पहले ही अपने दोस्त को दरवाजे के बाजू में चाकू लेकर खड़ा करवाया था और सब उसके प्लान के मुताबिक हुआ। ऑटो ड्राइवर उसके दोस्त ने मिलकर मिसेस देशमुख से जबरदस्ती की। उसके बाद उन्होंने घर का सारा सोना और पैसे लूट लिए और वहां से जाते समय उन्होंने मिसेस देशमुख के हाथ पैर रस्सी से बांधे और उन्हें वॉशरूम के बाथटब में मरने के लिए फेंक दिया। वहां से भागते समय ऑटो ड्राइवर के दोस्त ने बाहर से घर को ताला लगाया। सुबह जब उनकी नौकरानी घर का काम करने के लिए बंगले पर आई तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। 7वें दिन जब मिसेस देशमुख के पति मनोज राव देशमुख विदेश से आए और उन्होंने अपने पास के चाबी से घर का ताला खोला, जब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गए तो उन्होंने उनकी पत्नी का शव बाथटब में पाया। मिसेस देशमुख की 6 दिनों तक भूख और प्यास से मौत हो गई थी। 7 दिनों के भीतर पुलिस ने 2 रिक्शा चालकों को पकड़ लिया। तब पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि उस शनिवार की रात क्या हुआ था। मैं समझ गया कि मिस श्यामला देशमुख की रूह ऑटो चालकों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही थी, इसलिए वह समाज से ऐसे लोगों को मार रही थी जो औरत की तरफ बुरी नजर से देखते हैं और उनके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करते हैं। मैं चिल्ला चिल्लाकर मिसेस श्यामला देशमुख की आत्मा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं किसी बुरी नीयत के साथ यहाँ नहीं आया था। लेकिन उस आत्मा को मेरी किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, ना जिंदा ना मुर्दा। इस डायरी में अपना दर्द बांटकर थोड़ा अच्छा महसूस